नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का DHP न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दशहरा के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम सब मिलकर नफरत को भूलकर प्रेम, एकता और सुख शांति का परिचय दें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आप सभी के सपने सच हों। और अब बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। जाखू मंदिर में होगा दशहरा का भव्य आयोजन, CM रिमोट से करेंगे रावण दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जाखू मंदिर के प्रांगण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रावण दहन करेंगे। इससे पहले उपायुक्त शिमला और शिमला पुलिस अधीक्षक सुरक्षा और व्यवस्था का निरीक्षण करने जाखू मंदिर पहुंचे। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि दशहरा बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। इसको देखते हुए जाखू में भी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। DC शिमला ने कहा कि जाखू मंदिर में व्यवस्था को लेकर SP, SDM समेत अधिकारियों ने व्यापक समीक्षा की है। रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनाने का काम अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगभग 5:30 बजे जाखू मंदिर पहुंचेंगे और 5:50 पर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से रावण दहन होगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग यहां पहुंचते हैं और 6 से 7 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिवाली पर 4% DA का तोहफा, इस माह 28 को मिल जाएगा वेतन पेंशन, जाने CM सुक्खू के सभी ऐलान। हिमाचल सरकार ने दिवाली पर 4% महंगाई भत्ता जारी करने का ऐलान कर दिया है। इस महीने का वेतन और पेंशन भी 28 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता कर यह घोषणा की। सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर भी एक साथ जारी करने का फैसला लिया है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों को भी क्लियर करने का निर्णय लिया है। CM ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे सरकारी कोष पर 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार पड़ेगा। 1,80,000 कर्मचारियों और 1,70,000 पेंशनरों को 28 अक्टूबर को जारी होने वाले वेतन में बड़ा DA जुड़कर आएगा। DA का एरियर जारी करने की अधिसूचना वित्त विभाग अलग से जारी करेगा। CM ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक है। प्रति माह 3 करोड़ रुपए का ब्याज बचाने के लिए सरकार ने वेतन और पेंशन जारी करने की तारीखों में कुछ बदलाव किया था। बीते कई वर्षों से यह ब्याज दिया जा रहा है। वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए सरकार ने 5 तारीख को वेतन और 9 तारीख को पेंशन दी। अब वेतन पहले तारीख और पेंशन 5 तारीख को देना शुरू कर दिया है। CM ने कहा कि बीते दिनों उन्हें कई कर्मचारी और पेंशनर मिले जिन्होंने मेडिकल बिलों की 2 से 3 सालों से अदायगी नहीं होने का मामला उठाया। इसके बाद विभागीय अफसरों से चर्चा कर सरकार ने सभी लंबित मेडिकल बिलों का तुरंत भुगतान करने के लिए कहा है। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। CM ने कहा कि 1300 अधिकारी और कर्मचारी NPS के तहत अंशदान दे रहे हैं। NPS कर्मियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। NPS और OPS वालों को महंगाई भत्ता बराबर मिलेगा। संजौली के बाद सब्जी मंडी में सनातन वाला बोर्ड लगाने का ऐलान, SP बोले करेंगे कार्रवाई। शिमला में मस्जिद विवाद के बाद अब संजौली में सनातन सब्जी वाला बोर्ड लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली बाजार के बाद अब लोअर बाजार सब्जी मंडी और उसके बाद अन्य बाजारों में बोर्ड लगाने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि समाज को बांटने का किसी को अधिकार नहीं है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी संजौली के बोर्ड वाले वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। गौर हो कि संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था। इस दौरान उग्र प्रदर्शन भी हुए। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के नगर निगम आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण को गिराने की अनुमति मांगने के बाद अवैध हिस्से को गिराने के आदेश जारी हुए थे। इसके बाद लग रहा था कि अब शहर में अवैध निर्माण से उपजा विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति के सनातन सब्जी वाला अभियान शुरू होने से पुलिस और प्रशासन की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि संजौली बाजार के बाद पूरे शहर और प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। उधर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने स्पष्ट कहा कि इस बारे में वह कुछ नहीं कह पाएंगे। SP शिमला ही इस बारे में बता पाएंगे। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा कि समाज को इस तरह से बांटने का किसी को भी अधिकार नहीं है। इसको लेकर जल्द ही नगर निगम, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। UGC नेट परिणाम नहीं आया, 28 विभागों में अटकी PhD की प्रवेश प्रक्रिया, HPU ने बढ़ाई डेट। UGC नेट और CSIR और PG कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित न होने से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में PhD में प्रवेश की प्रक्रिया अटक गई है।
एचपीयू के 28 विभागों की करीब 126 सीटें भरी जानी हैं। राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप और छात्रवृत्ति परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों को ही पीएचडी में सीधे प्रवेश मिलता है और वही इसके लिए पात्र होते हैं। उधर एचपीयू ने पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि फिर से बढ़ा दी है। अब आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि 14 अक्टूबर तय की गई है। इससे पहले विश्वविद्यालय 2 बार तिथि बढ़ा चुका है। बता दें कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर के परिणाम अमूमन सितंबर में घोषित हो जाते थे, लेकिन इस बार अब तक घोषित नहीं हुए हैं। वहीं पीजी डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया है। नेट और सीएसआईआर के नतीजे आने पर पीजी के पिछले नतीजों के बाद ही विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के लिए मेरिट बना सकेगा। ये दोनों परिणाम मेरिट तैयार करने के लिए आवश्यक होते हैं। 52 साल बाद चूड़धार मंदिर में शांत महायज्ञ, गवाह बने 12 देवता और 28,000 लोग। चूड़धार स्थित शिरगुल देवता के मंदिर में शुक्रवार को 12 देवता और करीब 28,000 लोग शांत महायज्ञ के गवाह बने। क्रोड़ स्थापना के बाद महायज्ञ का समापन हुआ। मंदिर में सुबह 11 बजे से क्रोड़ स्थापना कार्यक्रम आरंभ हुआ। कालाबाग स्थान से क्रोड़ को मंदिर तक सभी देवी देवताओं की मौजूदगी में पहुंचाया गया। उसके बाद शिरगुल महाराज के जयकारों के साथ हजारों लोगों की मौजूदगी में क्रोड़ को मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया। चूड़धार मंदिर में करीब 52 साल बाद इस तरह का बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। हालांकि मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य पिछले 20-22 वर्षों से किया जा रहा था और अब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने पर क्रोड़ स्थापना की गई। मंदिर में लकड़ी की अद्भुत नक्काशी की गई है और इस महायज्ञ के लिए मंदिर को गेंदे के 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस अनुष्ठान में शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के अलावा उत्तराखंड से करीब 28,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने शिरकत की। सभी ने कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भोज किया और अपने गंतव्य को लौटे। हिमाचल के उच्च पर्वतीय भागों में इस दिन से बिगड़ सकता है मौसम, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 16 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 17 अक्टूबर को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। अन्य भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर पोस्ट मानसून सीजन के दौरान 1 से 11 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से 94% कम बारिश दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में 25 देशों के कलाकार लेंगे भाग, राजदूतों संग मुख्यमंत्री करेंगे बैठक। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में करीब 25 देशों के कलाकारों को भाग लेने के लिए बुलाया गया है। इनमें से श्रीलंका, रूस, इंडोनेशिया, यूएसए की कन्फर्मेशन आ गई है, जबकि अन्य कुछ देशों की कन्फर्मेशन का इंतजार है। इसके अलावा मिश्रित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल भी उत्सव में आएगा, जिसमें करीब 7 देशों के कलाकार होंगे। यह बात दशहरा उत्सव कमेटी के अध्यक्ष एवं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने परिधि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान कही। सुंदर ठाकुर ने कहा कि बिना निमंत्रण आने वाले देवी देवताओं के लिए भी उत्सव में बैठने का प्रबंध किया गया है। कुछ देवी देवता उत्सव मैदान में होंगे और कुछ के लिए मैदान से बाहर अन्य जगहों पर व्यवस्था की गई है। कुछ देवता ऐसे भी होते हैं जो उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के घरों में रहेंगे। इस बार 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार एक नया प्रयोग भी किया गया है, जिसके तहत देवी देवताओं के लिए 25 कैनोपियां लगाई गई हैं और नए सजे हुए अस्थायी शिविरों में देवी देवता बैठेंगे। पिछले वर्ष कोर्ट के पास ढालपुर मैदान में दशहरे के दौरान आग लगी थी, जिसमें दुकानें जली थी और देवी देवताओं का सामान भी जला था। इस बार कुछ देवी देवताओं को एक कतार में बिठाया जाएगा। उत्सव में कूड़ा कचरा प्रबंधन के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं तथा कल्चरल परेड का आयोजन सांझ ढलने के बाद किया जाएगा। 18 अक्टूबर को फ्यूजन कार्यक्रम होगा, जिसमें विदेशी कलाकार हिस्सा लेंगे। दशहरा उत्सव में करीब 12 देशों के राजदूत भी आएंगे। इन राजदूतों के साथ 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। बैठक के जरिए इंडस्ट्री, पर्यटन व कल्चर सहित अन्य मसलों पर बातचीत होगी। यह बैठक कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होगी। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 40 अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले। राज्य पुलिस के 40 कर्मचारी के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें 24 एनजीओ ग्रेड 1, 12 कांस्टेबल एवं चालक, 4 कार्यकारी लिपिक संवर्ग व शस्त्रागार संवर्ग के अधिकारी व पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस संबंध में डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नगरोटा बगवा तहसील के अंतर्गत आते पटवार सर्कल अंबाड़ी में तैनात पटवारी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद अमल में लाई है।
जानकारी के अनुसार नगरोटा बगवा निवासी मनोज कुमार ने इस बाबत विजिलेंस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पटवा सर्कल अंबाड़ी में तैनात पटवारी कपिल देव कृषि प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में उससे 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। विजिलेंस एसपी बलबीर सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमेशा के लिए खामोश हुई हिमाचल के मशहूर शहनाई वादक सूरजमणि की शहनाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक दुखद समाचार सामने आया। यहाँ शहनाई वादक सूरजमणि का बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्होंने देर रात बिलासपुर एम्स में अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूरजमणि को हिमाचल प्रदेश का बिस्मिल्ला खान भी कहा जाता था। परिजनों ने बताया कि उनके पेनक्रियाज में दिक्कत थी और कुछ दिन पहले जब वे मंडी बस स्टैंड पर थे तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मंडी के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस बीच उनके दूसरे अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। इस दौरान यहां से गुरुवार को उन्हें रेफर किया गया, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार रात करीब 2 बजे अंतिम सांस ली। सूरजमणि उम्र 63 वर्षीय मंडी के चचियोट गांव के रहने वाले थे। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उनके देहांत से हिमाचल ने लोक कला जगत का एक सितारा खो दिया है। सूरजमणि की शहनाई की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दी थी। वह अप्रैल 2019 में अमेरिका में एक कार्यक्रम के लिए गए थे। उधर छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि महोत्सव में अक्सर उनकी शहनाई की धुन सुनने को मिलती थी। ऐसे में कला जगत को उनके जाने से भारी क्षति हुई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।